सो नाउ हम लाइव हैं। तो चलिए दोस्तों, हर बार की क्लास के साथ साथ आपके लिए हमारी तरफ से क्लास है, क्वेस्ट की तरफ से हम आपके साथ क्लास कर रहे हैं। और आज की क्लास के लिए हमारे साथ हैं संजना बिलवाल मैम, जो हमें आज मल्टीटास्किंग के बारे में बताएंगी। हेलो एवरीवन। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाय। हेलो हेलो जगदीश। हेलो जागृति। हेलो मीनाक्षी, नाइस टू सी यू अगेन। हाय जिगल, गुड आफ्टरनून। हाय प्रेरणा। गुड आफ्टरनून पुष्पा जी। गुड आफ्टरनून शिवानी। हेलो किंजल। हाय वर्षा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। हेलो खुशबू। गुड आफ्टरनून हितेश। गुड आफ्टरनून साहिल। वेरी गुड आफ्टरनून हार्दिक। गुड आफ्टरनून मौली। हेलो जल्पा। ठीक है। मेरा नाम संजना है, मैं बैंगलोर से हूँ। थैंक यू। कुछ बहुत टाइम से गुजरात के स्टूडेंट्स के बारे में, ऑनलाइन सेशंस वगैरह के बारे में मैंने बहुत सुना है। बच्चे बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव, बहुत अच्छे से स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं इस टाइम पे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गुजरात टीम मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने लाइक बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशन रखने के लिए। तो आज का सेशन बेसिकली हम मल्टीटास्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस वगैरह मुझसे बीच बीच में पूछना है, आप लोग अपने कमेंट के जरिए अपने कर सकते हैं। ये जो मैं आपको स्लाइड में पिक्चर दिख रही है, इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? आप कमेंट्स के जरिए बताइए कि आप ये स्किल पिक्चर देख पा रहे हैं। ओके। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी ने कहा कि मुझे लगता है करना है, बहुत हो रहा है। हाँ जी।
न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मल्टीटास्किंग, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस बारे में कि इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं, एक वुमेन है जो एक्सरसाइज कर रही है, साथ में फ़ोन पे भी बात कर रही है। उसी के अगर आप थोड़ी-सी राइट साइड में देखेंगे तो वो अपने मंडे का प्लान बना रही है, राइट? उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो जितने भी टू डू लिस्ट बनाई है, टू डू लिस्ट में वो ये भी जो-जो वो काम कर रही है उसको वो टिक करते हुए फिर उसको वो हटा रही है अपनी लिस्ट से, तो अपने पूरे दिन को शेड्यूल कर रही है। तो अभी एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूँगी मेरी दूसरी स्लाइड में जो है, मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए इसके बाद वाली स्लाइड में है, जिसके चलते हुए आप मल्टीटास्किंग स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएँगे मल्टीटास्किंग स्किल्स होती क्या है। आप अपने मल्टीटास्किंग स्किल्स के थ्रू आप कैसे अपने टाइम का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो जो अब मैं आपको चित्र दिखाने वाली हूँ, आप मुझे बताइए कि आप इस चित्र से क्या समझते हैं? आप मुझे कमेंट ज़रिए बता सकते हैं कि आप इस चित्र से क्या समझते हैं? ओके, one person will multitask at the same time. ओके, a man is multitasking. काम कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग। जी, एकदम सही। कंप्यूटर वर्क फास्ट है, 5 टाइम्स बहुत-बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इस चित्र को। इस चित्र में बेसिकली जो एक जो एक पर्सन है वो मल्टीपल काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे मल्टीपल काम कर रहे हैं, मेल्स का भी जवाब दे रहे हैं और प्रिंटर पे भी अपना काम कर रहे हैं। क्या हम दूसरे एक और प्रश्न है आपके लिए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट? अब बताइए इस चित्र को आप देखकर क्या समझते हैं? इस चित्र से क्या समझते हैं? क्या आप कमेंट करके लिख सकते हैं? जैसे कि कुछ कमेंट्स में देख पा रही हूँ एक कमेंट में लिखा है कि ये बहुत सारे काम एक टाइम पे कर रहे हैं और कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है।
ओके। सो अभी मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ बिकॉज़ टेक्निकल इश्यू की वज़ह से अ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। तो मल्टीटास्किंग के बारे में अगर बात करें तो मैं ये बात करना चाहती थी कि पहले आप मुझे कुछ चित्र मैं आपको दिखाऊँ और आप उस चित्र के थ्रू मुझे बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं। तो उसी उसी से रिलेटेड में ये एक प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि इस चित्र में क्या हो रहा है? एक कमेंट आया है, गर्ल इज वंडरिंग एंड मैन इज डूइंग मल्टीटास्क। ओके, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, जरूर। एक साथ बहुत सारे काम करना। ही इज डूइंग मल्टीटास्किंग वर्क, वेरी नाइस। एक साथ बहुत सारे काम करना, ठीक है, ठीक है। मैं बस आपसे अभी जैसे कि ये है ना, एक इंसान है जिसके बहुत सारे हाथ है, आप लोगों ने लिखा है कमेंट्स में कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, जरूर। सो इधर पे एक एग्जाम्पल देखिए, एक लाइक एक मैनेजर है या फिर एक मैनेजर है, वो अपने दिन भर की दिनचर्या को दिनचर्या बता रहा है, बता रहा है कि क्या क्या मैं काम कर रहा है। फिर वो ये दिख रहा है कि लैपटॉप पे बहुत ईमेल कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में काम कर रहा है, ठीक है। और क्या हम दूसरी साइड पे जा सकते हैं? जरूर। एक कमेंट आए, टाइम मैनेजिंग करना, बिल्कुल सही। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस पिक्चर को देखकर आप क्या सोचते हैं कि इंसान एक चीज की सोच रहा है? आप कमेंट में यस या नो लिख के भेज सकते हैं। क्या इस पिक्चर पे एक इंसान एक चीज के बारे में सोच रहा है? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं, वो एक चीज के बारे में नहीं सोच रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, वो एक चीज के बारे में सोच रहा है। Think about multitask, okay. वो बिजनेस के बारे में सोच रहा है। एक कमेंट नहीं, वो बहुत सारी चीज पे एक साथ सोच रहा है। हमने बात की थी एक स्लाइड के ऊपर, एक पिक्चर के ऊपर बात की थी जिसमें एक गर्ल है, एक लड़की है जो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है और उन्होंने बताया कि दिन में, पूरे दिन में बहुत अलग अलग तरह के काम करना, बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना ही मल्टीटास्किंग है, ठीक है। और उन्होंने आपके साथ में कुछ सवाल जवाब किए थे। सवाल जवाब में उन्होंने सवाल किया था कि आप इस पिक्चर से क्या समझ सकते हैं, और इस पिक्चर में बताया था कि एक आदमी है या एक पर्सन है या एक कोई एम्प्लॉय है जो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा था। ये सभी आपने कमेंट किए थे। उसके बाद में एक और पिक्चर थी जिसके ऊपर सवाल किया गया था, और उस पिक्चर के ऊपर मैम ने बताया था, आपने कमेंट किया था कि एक पर्सन है जो अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा है, डिनर भी कर रहा है, या चाय पी रहा है, नोट्स बना रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है और कुछ आइडियाज भी सोच रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें दिमाग में चलना, बहुत सारे काम एक साथ करना ही मल्टीटास्किंग है। और फिर उन्होंने एक सवाल किया था
जिसमें एक इंसान है जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोच रहा है, और आपने कहा था कि हाँ, वो एक ही चीज़ पर नहीं सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर सोच रहा है। और उन सारे सवालों के साथ हमने देखा कि मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय पर एक साथ कई सारे काम करना, है ना? तो एक बार में, एक साथ में कई काम करना, जैसे कि अ, एक साथ लैपटॉप पे काम करना, नोट्स बनाना और फोन पर बात कर लेना। दूसरा, एक निश्चित समय पर 3 या 4 अलग-अलग तरह के काम कर लेना। उसके बाद में बात किया था मैम ने कि एक ही काम में अच्छा होने से कुछ नहीं होता, उसके अलावा बाकी काम करना भी आना चाहिए, उसमें भी दिलचस्पी दिखानी चाहिए और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और उसके अलावा नौकरी में भी अगर हम बात करें तो नौकरी में भी सिर्फ काम करना नहीं आना चाहिए, टीम में काम करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, रिपोर्ट बनाना, ये सभी भी मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल्स हैं, उनके उदाहरण हैं। ठीक है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं और आगे हम देखते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मल्टीटास्किंग हमारे डेली की लाइफ में कैसे है। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि डेली में हम मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं? घर का काम, ऑनलाइन सेशन, फोन कॉल्स लेना। ओके, निधु पटेल। ठीक है, बिल्कुल। देखने के साथ खाना
मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। घर में रह के मल्टीटास्किंग कैसे होता है? वॉकिंग करना, बच्चों को संभालना, फोन पे बात करना, काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं, बातें करना, घर के काम करना। ओके, उसके अलावा और भी कमेंट्स हैं। ऑफिस वर्क करना, घर के काम करना, फैमिली मेंबर्स की हेल्प करना, उनके काम करना। बिल्कुल, मॉम खाना बनाती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। बिल्कुल, सुबह की चाय, नाश्ता, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना। ओके, बहुत कुछ। चलिए, ओके, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं। रात के साथ में खाने के साथ साथ बात करना। जी, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, कुकिंग में साथ काम करना, घर काम, बच्चों को संभालना, बच्चों के साथ खेलना। जी हाँ, ये सब हमारी रोज की जिंदगी या परिवार के साथ हम लोग जब भी काम करते हैं, जब भी रहते हैं, हमारी रोज हमारी दिनचर्या में आता है। स्टडी के साथ घर के काम करना, हेल्प करना पेरेंट्स की, या फिर कभी कभी आप वेजिटेबल्स चॉप करते हैं टीवी देखते हुए। इन सब इन सब को करते हुए आप एक मल्टीटास्किंग की जो स्किल है इसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट? ऑनलाइन सेशन, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कमेंट जो मैं देख रही थी वो था इंटरेस्टिंग ऑनलाइन सेशन को अटेंड करना, फैमिली में सबकी हेल्प करना, साथ में अगर ऑनलाइन सेशन के साथ बाकी चीजें भी करना, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। या हाँ, हम लोग ये रेगुलर जिंदगी में जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहु कार्य करते रहते हैं, और ये बहुत अच्छी स्किल है जो हम रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि रोज की जिंदगी में परिवार के साथ, आपने बोला, आपने मुझे इतने सारे कमेंट करके बताया, फैमिली ग्रुप में जब हम लोग घूमने जाते हैं या फिर हम घर के काम करते हैं, ये सब चीजें जब हम लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग स्किल। आप मुझे ये इमेज देख के बता सकते हैं कि ये आज हम सब लॉकडाउन में है, राइट? हम लोग घर पे हैं सब लोग, तो क्या आप इनमें से तीनों में से कोई भी इमेज से आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं अभी अपने घर पे? या फैमिली टीम बना के काम करना, जरूर। हाँ, आजकल तो ये एग्जाम्पल ही है, कोई ऑफिस के साथ काम करते करते, ऑफिस का काम करते करते कभी कभी हम घर वालों का भी ध्यान रखते हैं या कोई और भी काम कर रहे होते हैं, राइट? कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस संजना। या अब हम बात करते हैं, हम में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कॉलेज वगैरह स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में हैं। तो हम लोग स्कूल या कॉलेज में मल्टीटास्किंग स्किल को कैसे इनहांस करते हैं या फिर हम लोग रेगुलर उसमें प्रैक्टिस करते हैं? तो जब हम स्कूल या कॉलेज की बात करें, जब हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम लोग रेगुलर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो गेम्स होते हैं, या फिर हम लोग अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। हम लोग क्लासेस में जब फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो हम लोग मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, टीचर को सुनते भी है, उसी टाइम पे हम लोग प्रोसेस भी करते हैं अपने दिमाग में। ये भी हम लोग स्कूल में करते हैं। तो स्कूल में भी कहीं ना कहीं, जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में होते हैं, हम कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग की स्किल को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये जो आपको 3 इमेज स्क्रीन में दिख रही है, इनमें से, इन तीनों इमेज में से आप सबसे ज्यादा किस इमेज को रिलेट कर सकते हैं? बहुत सही, पढ़ने के साथ लिखना और सुनना।
मत करना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट वाली इमेज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जरूर। फर्स्ट वाली इमेज, या कुछ लोग तीसरी वाली इमेज को भी रिलेट कर सकते हैं, बट मोस्टली जितने भी कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं वो है फर्स्ट वाली इमेज को रिलेट करने वाले। बिल्कुल, जो स्कूल के बच्चे होते हैं या फिर स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं, हम लोग जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, राइट, मैंने भी अपनी स्कूलिंग या कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी, मैं भी फर्स्ट वाली इमेज को बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाती थी, क्योंकि ये जो नोट्स के साथ मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात कर रही हूँ, या फिर मैं अपना लैपटॉप में काम कर रही हूँ और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये चीजें तो हम लोग रेगुलर बेसिस में करते हैं। और जैसे कि आप आईटीआई वीटीआई में जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो आप प्रैक्टिकल के टाइम पे बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से भी बात कर रहे होते हैं। और जैसे कि आप तीसरी इमेज देख सकते हैं, वो जो सर इमेज में है वो अपना असाइनमेंट भी कर रहे हैं, साथ में वो जो इमेज है वो पेंटिंग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो या दिस इज लाइक, ये जो चीज है वो हमारे हम लोग जो है स्कूल या कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, वो मल्टीटास्किंग रेगुलर कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस करते ही है रेगुलर बेसिस में। तो एक यहाँ पे मैं पॉज लेके सिर्फ एक कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ। किसी ने पूछा, मतलब एक कमेंट आया है, एक साथ वर्क करने को क्या हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं? जी हाँ, हम लोग एक साथ बहुत सारे काम करने को मल्टीटास्किंग बोलते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत सारे काम एक साथ लेंगे बट आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे। हमें बहुत इफिशिएंटली सारे काम को खत्म करना है, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। पल्लवी, स्लाइड नेक्स्ट यस स्लाइड प्लीज। संजना। अभी हमने देखा कि हम लोग घर में कैसे अपनी रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मल्टीटास्किंग को प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग एज अ स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल में कैसे मल्टीटास्किंग को यूज करते हैं। बट अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लेस या काम की दुनिया में हम मल्टीटास्किंग का कैसे यूज करते हैं या फिर हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग हम में से जितने भी है लास्ट ईयर में होंगे, कुछ बच्चे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं आपको क्या मल्टीटास्किंग का वर्क प्लेस में क्या इंपॉर्टेंस है? अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मल्टीटास्किंग का काम की दुनिया में क्या महत्व है? एक प्रश्न आया है, मल्टीटास्किंग से अपना अच्छा वर्क अच्छे से नहीं होता तो क्या करें? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी क्या आप मुझे अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि मल्टीटास्किंग इम्पोर्ट क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है काम की दुनिया में? हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्किल्स एंड बिल्डिंग न्यू स्किल्स, वेरी नाइस, वेरी गुड। मल्टीटास्किंग से ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एकदम
तो अभी तक हमने बात करी, पल्लवी मैम ने भी आपसे बात करी, मैंने भी आपसे बात करी, मल्टीटास्किंग होती क्या है। हमने इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू डिस्कशन किया कि मल्टीटास्किंग में हम करते क्या है। तो आपको क्या लगता है कि मल्टीटास्किंग आसान है? मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और फिर मुझे कमेंट के जरिए बताइए आपको इस वीडियो को देख के क्या समझ आया। जो आपने ये वीडियो देखी है, आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए आपको इसको देख के क्या समझ आया। जब तक बाकी लोग कमेंट करते हैं मैं आपको कुछ कमेंट्स बताती हूँ। एक दो कमेंट्स ये आए हैं कि नहीं, मल्टीटास्किंग आसान नहीं है, इट इज डिफिकल्टी। एक कमेंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे दिख रहा है वो है, मल्टीटास्किंग इज नॉट इजी बट बाय प्रैक्टिस इट कुड बी डन। वेरी गुड। एक कमेंट है, स्मार्टफोन्स आर ऑल्सो मल्टीटास्किंग। हाँ जी। एक कमेंट मुझे जो अभी अभी आया है वो है, मल्टीटास्किंग इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, डिपेंड ऑन पीपल टू पीपल। मतलब इंसान और इंसान में डिपेंड करता है कि वो चीजों मल्टीटास्किंग कैसे करता है। एक कमेंट है, एक काम को पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करना चाहिए। चलिए हम अगर इस वीडियो की बात करते हैं, तो मैंने आपसे, अभी तक हमने मल्टीटास्किंग की बात करी थी, अभी हमने बात करी कि मल्टीटास्किंग होता क्या है। मैं आपसे पूछ रही थी मल्टीटास्किंग आसान है क्या? भले ही मल्टीटास्किंग हम रेगुलर अपनी जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मल्टीटास्किंग स्किल को अच्छे से मैनेज करना, आप कैसे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप सोचिए एक मैनेजर है, आप एक टीचर है, एक टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक टीचर के पास भी 24 घंटे होते हैं कि वो कैसे मल्टीटास्क करे, और एक स्टूडेंट के पास भी एक मल्टीटास्किंग होती है, राइट? तो टीचर को सेशंस भी लेने हैं, टीचर को मेल्स का भी रिप्लाई करना है, टीचर को अपडेट भी करना है, अपने पूरे टाइम को मैनेज करना है, पर्सनल नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करनी है। वैसे ही एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी पढ़ना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है। तो मल्टीटास्किंग कुछ नहीं है, मल्टीटास्किंग में 3 चीजें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को, कैसे आप ऑर्गेनाइज करने के बाद कैसे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और तीसरी चीज है आप कैसे उसे एक्शन में लेके आ सकते हैं। आपको इन तीनों चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपको ये जो टिप्स अभी जो मैं बताऊंगी, कैसे आपको मल्टीटास्किंग में प्रोडक्टिव रहना है और कैसे आप फोकस कर सकते हैं, कौन सी चीजों को आपको याद रखना है कि मल्टीटास्किंग करते समय, ताकि आप भी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, अपने टाइम को बहुत अच्छे से कर सके। तो कुछ टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें से पहली टिप्स जो होती है वो है सेट योर लिमिट और स्ट्रेंथ। आपको मल्टीटास्किंग करनी है, मल्टीटास्किंग इज अ वेरी गुड स्किल, बट
आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी लिमिट कितनी है, आप कितना काम कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 24 घंटे है, जिसमें से आपको पर्सनल टाइम भी निकालना है। भले ही आप स्टूडेंट है, भले ही आप जॉब करेंगे, आपको अपनी लिमिट को सेट करना है। और लिमिट आप कैसे सेट कर सकते हैं? आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है कि आप दिन में कितने काम कर सकते हैं, ठीक है। और दिन में काम भी अगर आप करते हैं तो आप कैसे उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला, जैसे आप देखेंगे अभी, सेट योर लिमिट्स के बाद जो चीज आती है, हमें प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को अब हम कैसे सेट करेंगे? प्रायोरिटी मतलब होता क्या है? मतलब जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सके। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? इम्पोर्टेंट मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट अर्जेंट बहुत क्रिटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन अगर आप जॉब करते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मैं सुबह सुबह ऑफिस आती हूँ ये डिसाइड करके कि मुझे आज तो सिर्फ मैं डेटा क्यूरेट करूंगी, मैं तो आज सिर्फ जो बच्चे मेरे से सेशन ले रहे हैं, मैं तो उनकी प्रोफाइल बनाऊंगी अपने उसमें। बट मेरे पास कॉल आता है मेरे प्रिंसिपल का कि मुझे तुम रिपोर्ट दो कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, और ये बहुत क्रिटिकल है, उन्हें गवर्नमेंट को भेजनी है कि मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो मेरे लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच में अभी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अर्जेंट क्या है मेरे लिए? अर्जेंट क्या है कि मेरे को अभी गवर्नमेंट का ये जो डेटा है, जो अर्जेंसी में मेरे कॉलेज को भेजना है, मुझे वो बनाना है। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है, तो मैं पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करूंगी। ओके, 2 घंटा में सिर्फ ये वाला काम करके खत्म करने के बाद ही अपना दोबारा अपडेट करूंगी अपनी चीजों का, ठीक है। अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। उसके बाद होता है हम अब सोचेंगे अपने टाइम को डिवाइड कैसे करें, हम कैसे करें कि प्रायोरिटी हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, राइट, कितनी सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी में। आप में से कितने सारे लोगों ने गूगल कैलेंडर भी यूज किया होगा, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रायोरिटी सेट करके अपने काम को पूरी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम कब करना है। आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप ऐप में जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से टू डू लिस्ट आती है। उसकी वजह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आपको अपना ख्याल भी रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस का काम करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं 9 से 5, तो आपको ऐसे डिवाइड करना है 9 से 10 आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस काम में अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे। 10 से 12 मैं तो असाइनमेंट करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और मुझे कल सबमिट करना है। और 11 से 3 ओके, मेरा टेस्ट भी आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है। इसमें भी आप देखेंगे, राइट, कि मैंने अभी सेट किया है चीजों को कि मुझे असाइनमेंट सबमिट करना था। टेस्ट के लिए तो मैं परसों भी पढ़ सकती हूँ, बट असाइनमेंट तो मुझे कल सबमिट करना है। तो कौन सा ज्यादा क्रिटिकल हुआ? मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। तो मैंने पहले असाइनमेंट को अच्छे से खत्म किया, उसके बाद अपना काम किया। अब फिर उसके बाद मैंने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करी, बट मैंने दोनों काम अच्छे से कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज के बारे में मैं आपसे बहुत अच्छे बात करना चाहती थी। जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। हमारे पास जितना टाइम है हम उसे अच्छे से डिवाइड करके अपने काम का ब्लॉक्स बना के हमें अच्छे से उसमें मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से, तो आप चीजों को प्रायोरिटाइज भी कर पाएंगे और फिर आप पर्सनल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को क्लासेस भी अटेंड करनी है, स्टूडेंट को असाइनमेंट भी करना है, स्टूडेंट को जॉब के लिए भी प्रिपेयर करना है, और स्टूडेंट को टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों को इसमें अपना प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि ज्यादा जरूरी कौन सा है, पहले उसको करिए और टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके टू डू लिस्ट बनाइए जो आपने, या फिर आपने गूगल कैलेंडर में जो डाला है, देखिए कि आपका कितना पूरा हो गया। ट्रैक रखना भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक एक करते रहे और आप पता चला आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गए, तो टू डू लिस्ट जब भी आप बनाते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। ओके, मुझे आज 10 काम करने हैं, मैं एक लिस्ट में लिख लेती हूँ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और जो जो काम होता रहता है उसको कट करती रहती हूँ। अगर आप कट करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कौन कौन सी चीज आपकी खत्म हो चुकी है, और आप इसकी वजह से ट्रैक भी रख पाएंगे चीजों का।
एक और चीज जो मैं आपसे बात करना चाहती थी कि अभी हमने देखा कि ओके मल्टीटास्किंग इजी नहीं है, बट अगर आप उसको अच्छे से प्रायोरिटाइज करके अच्छे से टाइम टेबल बना के या फिर अच्छे से टू डू लिस्ट बना के अगर आप काम करें अपने टाइम को डिवाइड करके, तो आप उसे सक्सेसफुली कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीटास्किंग आजकल के जमाने में इट्स नथिंग बट अपने सारे काम को अच्छे से करना। एक काम को एफिशिएंटली कीजिए, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, दूसरे काम में जाइए और बहुत सारे काम को एक साथ खत्म करेंगे, तो उसको मल्टीटास्किंग बोलेंगे। और क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट के बीच में, इसका मतलब अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का भी डिफरेंस का आप ध्यान रखिए। कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी यहाँ पे। क्या आपको लगता है काम, आप मुझे ऐसे 2 फायदे बताइए कमेंट में लिख के, काम की दुनिया में मल्टीटास्कर होने के। मल्टीटास्कर होने के क्या क्या फायदे हैं हमारी वर्क प्लेस में। जरूर, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारे काम कर पाते हैं अगर हम मल्टीटास्कर है तो। हमारा टाइम बचता है प्लानिंग करके, मल्टीटास्किंग करके। वेरी नाइस। हमारे काम पेंडिंग नहीं रह पाते हैं, रहते हैं। हमें कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन भी आता है। बहुत सही। टाइम की बचत होती है। मैनेज कर पाते हैं हम बहुत सारे काम को अच्छे से। वर्क कैन फिनिश एट राइट टाइम। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट जो मैंने अभी पढ़ा वो है, प्रगति और नॉलेज बढ़ाता है, ये हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाता है। वेरी गुड। सब काम हमारा कंप्लीट हो सकता है। वेरी गुड। वी कैन फाइंड विच इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस। हाँ, एक बहुत अच्छा एक और कमेंट जो मुझे दिखने को मिला है वो, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, हमारा टाइम सेव करता है, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क अगर हम प्रायोरिटाइज करके करते हैं तो डेली प्रैक्टिस में क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छे से हो जाता है। हम टाइम मैनेज कर पाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वेरी गुड। तो अब आप लोगों ने मोस्टली बहुत सारी चीजों को कवर किया है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ वर्क कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम नई नई चीजें सीख पाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। चलिए देखते हैं कि काम की दुनिया में मल्टीटास्कर होने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलती है। अब देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर मेरे को कल को एज ए मैं फैशन डिजाइनर एक बुटीक में काम कर रही हूँ, राइट। अगर मुझे फैशन डिजाइनिंग के अलावा, मुझे सूट सिलने के अलावा अगर मुझे लहंगा सिलना आ जाए या फिर मुझे बाकी चीजें डिजाइन करनी आ जाए, सिर्फ ब्लाउज डिजाइन नहीं कर रही हूँ या फिर मैं सूट डिजाइन नहीं कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ शर्ट डिजाइन नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरी ग्रोथ होगी, मैं बाद में ग्रो कर पाऊंगी और मेरा डेवलपमेंट भी उस वजह से, स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है कि मुझे एक टाइम पे बहुत सारे काम सीखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी मिल पा रहे हैं। कैन वी गो टू नेक्स्ट। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, जॉब में हमें सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है क्योंकि अगर हम नई नई हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम लोग, जॉब हमें पसंद आने लगती है तो हम उसमें सस्टेन कर पाते हैं। सस्टेन का मतलब होता है टिके रहना, उसको अच्छे से करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग डोमिनोज में एज अ ऑर्डर मतलब ऑर्डर लेने का काम कर रहे हैं कल को, या फिर हम लोग एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, अगर
मैं नए स्किल सीख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में सीख पा रहा हूँ या सीख पा रही हूँ। मेरे को कस्टमर सर्वे लेने का मौका मिल रहा है, तो मेरे को काम में इंटरेस्ट आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेरी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट? क्योंकि मुझे जॉब पसंद आएगी और इसकी वजह से मुझे ग्रोथ भी मिलेगी, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें आती है। मैं कस्टमर सर्विस भी ले सकती हूँ अब, सिर्फ मैनेज करने के अलावा। और सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे जिंदगी भर काम करने के लिए नहीं रहते हैं। हम लोग अपनी स्किल्स अपग्रेड कर पाते हैं, हम लोग सस्टेनेबिलिटी रह पाती है हमारे पास। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्लान भी होता है कि ओके 2 साल बाद अगर मुझे सिर्फ इसी प्रोफाइल पे नहीं रहना है, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, अच्छा मेरे पास तो ये स्किल भी है, मेरे पास तो ये नॉलेज भी है, तो मुझे क्या होता है, मैं उस जॉब में स्विच कर सकती हूँ या फिर मैं उस डोमेन में भी काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कस्टमर केयर में अगर मैं कस्टमर ऑफिस में काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं कस्टमर सर्विस ले रही हूँ, बट मुझे तो अब मैनेज करना भी आता है। मैंने तो बहुत सारी चीजों के बारे में कर रहे हैं, राइट? तो फिर इसकी वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं और मेरे पास ऑल्टरनेटिव प्लान भी रहता है। अब क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात करते हैं। अब मैं अगर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात करूं, अगर हम बहुत सारी नई स्किल्स सीख लेते हैं तो हम लोग क्रिएटिव भी बन पाते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, मुझे याद है स्कूल में घर पे कभी लैपटॉप हुआ नहीं करता था। जब प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात आती थी तो मुझे याद है मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन बना पीपीटी बनाई थी। आप में से भी बहुतों ने फर्स्ट टाइम कुछ स्टार्ट किया होगा, पीपीटी बनाना या फिर प्रेजेंटेशन देनी है या फिर कुछ सीखना है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास लैपटॉप हुआ करता था। मैं उसके पास गई, मैंने बोला मुझे तो आती नहीं है, मुझे तो आती है नहीं प्रेजेंटेशन बनाना, तो अब मैं कैसे बनाऊंगी? तो उसने मुझसे बोला ये लैपटॉप है, तुम सीखो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताती हूँ। जब मैंने प्रेजेंटेशन बनानी सीखी तो मेरी क्रिएटिव नॉलेज भी बढ़ी, मैंने कुछ नया सीखा, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, राइट? तो आप अगर नई चीजें सीखेंगे, आप अपने काम के अलावा भी और भी काम करेंगे, तो आपको क्रिएटिविटी आएगी, आप थोड़ा सा इनोवेट करेंगे चीजों को लेके। फिर अभी हमने क्रिएटिविटी की बात करी, हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, तो जिसकी वजह से हम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस लर्नर बनते हैं। एक स्किल है जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग की, वो हमारे अंदर आती है क्योंकि हमें नई नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कल को आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, राइट? पर आप बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, आप तो मल्टीटास्कर हो, तो आपने अपने बॉस से बोला कि इस बार मैं ये डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, ओके ठीक है आप करिए। तो आप थोड़े से और क्रिएटिवली उसको बनाएंगे, फिर आप प्रेजेंट करना सीखेंगे, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूस लर्नर बनेंगे। और ये बहुत अच्छी स्किल है अगर आपको लाइफ में, करियर में ग्रो करना है तो। कैन वी गो टू नेक्स्ट? सबसे बड़ी चीज है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, नो योर लिमिट। आप क्या कर सकते हो उसको जानिए, आप अपने आप को जानिए, नो योर सेल्फ, राइट? आप मल्टीटास्कर है, आप रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूल में, कॉलेज में आप मल्टीटास्किंग प्रैक्टिस करते हैं, बट छोटी छोटी चीजों के लिए करके डोंट प्लीज अदर्स, दूसरों के लिए मत कीजिए। अपने अंदर ये क्वालिटी लाइए कि आपको सीखना है, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी होंगे, आप क्रिएटिव बनेंगे, आप इनोवेटिव बनेंगे, ठीक है? तो डोंट प्लीज अदर्स फॉर स्मॉल थिंग्स। आपके अंदर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्किल्स आएगी नई नई। कैन वी गो टू नेक्स्ट? और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप मल्टीटास्कर है और अगर आप ये 3 चीजों को ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, मल्टीटास्किंग में ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं, अच्छे से एक्शन ले पा रहे हैं, काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अगर आप इन तीनों चीजों को, ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई है, ऑर्गेनाइज करिए, प्रायोरिटाइज कीजिए और एक्शन लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेस भी कर सकते हैं। सो इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी काम की दुनिया में, आपकी वर्क प्लेस में, आप जब भी मल्टीटास्किंग करेंगे, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, राइट? तो आप टीम में भी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सो इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जाए, हाँ, बहुत अच्छा कमेंट किया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें खुद से सीख रहे हैं, हम खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं,
हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक और, इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक ऐसा इंस्टेंस या फिर एक ऐसा कुछ इंस्टेंस बता सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपने मल्टीटास्किंग की है? कोई भी एक ऐसा उदाहरण जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने मल्टीटास्किंग की है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वेरी नाइस, एग्जाम टाइम पे आप मल्टीटास्किंग करते हैं। और कोई एग्जाम्पल आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। कोई भी ऐसा उदाहरण जब आपको लगे कि आपने मल्टीटास्किंग की है। स्टडी टाइम पे, वेरी गुड। टॉकिंग ऑन फोन विथ राइटिंग एंड टीचिंग चिल्ड्रन, वेरी नाइस। करंट सेशन, ओके। स्टडी विथ जॉब, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे हम घर का काम भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, वेरी गुड। हमारी स्टडी के साथ हम दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, वेरी गुड। स्कूल और कॉलेज में थे तब घर वर्क के साथ पढ़ा होता था, ओके, घर का काम भी हो जाता था, वेरी गुड। फ्रेंड्स चैटिंग, अपने फ्रेंड्स को भी टीच करना, ओके। सो अभी देखते हैं, लाइक बिगेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी बच्चे हैं आप लोग, जितने भी आप लोग एग्जाम्स देने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्लासेस के बाहर, आप शायद इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप क्लास के बाहर खड़े होके फोन, लाइक अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं एग्जाम से पहले, राइट? या फिर आप लाइव सेशन के दौरान राइटिंग लिख रहे होते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रही होती है, उसको वो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज विथ हेयरिंग सॉन्ग्स, वेरी नाइस। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग या फिर मैनेज करना, चीजों को बैलेंस करना इज वेरी इजी, बट आप लोगों को प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी चीजों को, आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग ये नहीं है कि आप चलो एक रिपोर्ट में 2 वर्ड्स लिख लो। आपने वो वीडियो देखी थी, राइट, पीछे, कि 2 वर्ड्स इस वीडियो पर, दो पेन से 2 जगह पे लिख लो, फिर उसके बाद 2 में कहीं पे 2 पे लिख लो। ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग का असली मतलब होता है आप बहुत सारे काम कर रहे हैं दिन में, बट हर काम को आप एफिशिएंटली खत्म कर रहे हैं। लाइक एक काम को पकड़िए, प्रायोरिटाइज करके पहले काम को पकड़िए और उसके बाद उसको खत्म कीजिए, फिर दूसरे काम पे जाइए। साइमल्टेनियसली करना है अगर वो सारी चीजें एक जैसी हो तो, बट अलग अलग हो तो प्लान करके, प्रायोरिटाइज करके अच्छे से कीजिए। कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड? मैं आप लोगों से सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड बात करना चाहती थी कि अभी जैसे कि आपको पता है, आप में से बहुत ज्यादा लोग मतलब मोस्टली सारे के सारे जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे हायर एजुकेशन से ज्यादा। तो जब मैं नॉर्मली प्लेसमेंट ऑफिसर्स वगैरह से बात करते हैं या फिर कंपनी वगैरह प्लेसमेंट के लिए कॉलेज वगैरह में आती है, आईटीआईज में आती है, स्किल्स, कुछ स्किल्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर आपको रिक्रूटमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा या फिर जो भी रिक्वायरमेंट आएगी जॉब डिस्क्रिप्शन में, उसमें 2-3 स्किल्स ऐसी होती है जो सारे रिक्रूटर्स मांगते हैं, सारे के सारे, ठीक है। जिनमें से एक होती है
आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आप टीम में आपस में बात कर पाए। आप एक सेल्फ स्टार्टर होने चाहिए, और सेल्फ स्टार्टर होने चाहिए आप मल्टीटास्कर होने चाहिए। मल्टीटास्कर मैंने अभी दो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाया है, दोनों में लिखा हुआ है। एक में लिखा है एबिलिटी टू मल्टी स्किल्स रिक्वायर्ड एबिलिटी टू मल्टीटास्क, दूसरे में लिखा है एबल टू मल्टीटास्क इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। क्योंकि फास्ट पेस इन्वायरमेंट ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड चीजें हैं करने को अभी, और हमारी जितनी भी जॉब्स वगैरह हम लोगों की आती है, हम लोग जितनी भी लोग जितने भी काम करते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है कि हमारे पास इतना ज्यादा चीजें हैं करने को और इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें सीखने को है। तो आप मल्टीटास्कर होंगे तो आप खुद इनिशिएटिव लेंगे, आप खुद इनिशिएट करेंगे चीजों को, राइट। इसलिए जितने भी जॉब वाले रिक्रूटर्स होते हैं, एचआर होते हैं, वो लोग एक स्किल है जो मल्टीटास्किंग स्किल है या फिर कॉन्टिन्यूस लर्निंग की स्किल है, उसको मांगते ही मांगते हैं। और आप लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको कर रहे हैं, बट उसको एक अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है, जिसके लिए कि आपको ये बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को खत्म कर पाए, अपने काम को बहुत इफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली कर पाए। सो और मैं बस आपसे ये बोलूंगी, आप लोग अभी टाइम है आप लोगों के पास स्किल्स वगैरह अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को और ग्रो करने के लिए, अपने आप को और नॉलेज देने के लिए। अगर आपको और सेशंस या फिर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मोस्टली आप में से आप बहुत सारे लोगों ने क्वेस्ट ऐप डाउनलोड कर ली होगी ऐप अभी तक, आपके पास फोन पे क्वेस्ट ऐप होगी, आप उसमें बहुत सारी स्किल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कुछ गुजरात टीम का। फिर उसके बाद आप फीडबैक दीजिएगा इस सेशन के बारे में, आपको मल्टीटास्किंग के बारे में समझ आया नहीं आया, आप लोगों को पता चला वर्क प्लेस में मल्टीटास्किंग कैसे रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। टेक्निकल एरर्स के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ गया था। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस, मेरे पास एक दो जो कमेंट्स में मैं उनके बारे में आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। आप लोगों के पास कोई भी और क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हम लोग आपका आंसर देंगे इस बारे में। तो एक क्वेश्चन जो बीच में पूछा गया था वो था हमारा दूसरा काम पेंडिंग तो नहीं रहेगा ना, ये एक क्वेश्चन था। तो मैं आपको बस ये चीज बोलूंगी, काम पेंडिंग नहीं रहेगा। याद रखिए यू हैव टू ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, आपको ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है। और प्रायोरिटाइज में आपको क्या करना है, आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का डिफरेंस देखना है कि कौन सा ज्यादा क्रिटिकल, कौन सा ज्यादा अर्जेंट है और कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट के बीच का भी डिफरेंस आपको देखना है। और उसके बाद आपको अपनी टू डू लिस्ट बना के या फिर अपना पूरे दिन को प्लान करके अच्छे से आपको वो काम करना है। एंड आई कैन एश्योर यू आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आप लोगों को मैं आंसर करने की कोशिश Too much of multitasking will spoil the quality of work. किसी ने पूछा है टू मच ऑफ मल्टीटास्किंग क्या हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को इफेक्ट कर सकता है। आई थिंक जब मैं मल्टीटास्किंग, ये इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे उसे प्रैक्टिस करते हो और आप कैसे करते हैं। आपको मैसअप नहीं करना है, आपको सुबह आकर अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करके लिस्ट बनाकर काम करना है। इट वोंट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वर्क। वही मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसा मत कीजिए 5 मिनट आपने ये वाला काम किया है, फिर आप 5 मिनट दूसरे पे जंप कर रहे हैं, 5 मिनट बाद फिर आप तीसरे पे जंप कर रहे हैं, चौथे पे जंप करें। ऐसे मत कीजिए, प्लान कीजिए कि ओके 1 घंटे में मैं ये वाली रिपोर्ट खत्म कर लूंगा, 1 घंटे में मैं ये वाला असाइनमेंट खत्म कर लूंगा। तो आप अगर ऐसे अच्छे से प्रायोरिटाइज करके आप करेंगे उसको, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को इफेक्ट नहीं करेगा। और जहां पे आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी इफेक्ट हो रही है, टेक अ पॉज, 5 मिनट रुकिए, सोचिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वापस जाइए
और प्रायोरिटाइज जो काम है इम्पोर्टेंट अर्जेंट उसके बीच का डिफरेंस करके आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। एक काम को खत्म कीजिए, दूसरे पे आइए, फिर तीसरे पे आइए, एफिशिएंटली कीजिए आप काम को। और आजकल मॉडर्न लाइक टुडेज सिनेरियो दिस इज व्हाट मल्टीटास्किंग इज, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, राइट? हाँ, गुड प्लानिंग विल, एक कमेंट आया है कि हाँ गुड प्लानिंग विल हेल्प टू रिड्यूस द रिड्यूस द स्ट्रेस और आपकी क्वालिटी भी अच्छी करेगा। हाँ, अगर आप प्लान करके करेंगे और अच्छे से करेंगे, 3 चीजों का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है और एक्शन पे लेके आना है, और हमेशा ट्रैक रखना है कि आपने कौन कौन सी चीजों को किया हुआ है। और बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, स्किल्स को अपग्रेड कीजिए और नई नई चीजों के बारे में सीखिए। सो संजना मैम, मैं बहुत सारे फीडबैक देख सकती हूँ जिसमें सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं थैंक यू मैम, उनको सेशन बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली मल्टीटास्किंग के ऊपर आपने जो भी बताया वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि कहीं मल्टीटास्किंग हमें स्पॉइल तो नहीं करता है ना हमारी चीजों को। तो आई थिंक उसमें आपने जो बताया वो तो था, लेकिन मुझे लगता है शायद हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि हम कितनी लिमिट तक काम कर सकते हैं। अगर अपनी लिमिट तक हम काम कर सकते हैं तो कुछ स्पॉइल नहीं होगा, उस लिमिट से एक्सीड करेंगे तो स्पॉइल होगा। सो थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में आप अगर मल्टीटास्किंग के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, स्टूडेंट से कुछ इंटरेक्ट करना चाहती हैं? श्योर। सो आई थिंक मैं ये सेशन, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप लोग बहुत ही पेशेंट लिसनर थे, आप लोगों ने इतनी टेक्निकल एरर के बाद भी आप लोग बहुत अच्छे से सुने, उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस एक चीज मैं आप लोगों को ये ये बोल के सेशन एंड करना चाहूंगी, मल्टीटास्किंग, सेल्फ लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, ये ऐसी स्किल्स है जो हर रिक्रूटर या फिर जितनी भी आप जॉब्स वगैरह के लिए आप जाएंगे वो सब पूछेंगे। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं, आपको बस स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर लिमिट, प्लान करो पहले से, प्रायोरिटी को अपनी प्रायोरिटी को अच्छे से प्रायोरिटाइज करो चीजों को और फिर एक्शन में लाओ। इट वोंट इफेक्ट यू, ना ही आपको स्पॉइल करेगा, ना ही क्वालिटी को वो करेगा। सो अगर आपके पास क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई कि मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई बैक करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच। आपने जो मल्टी स्किल्स के बारे में जो बताया मैम, उसके बारे में सेशन बहुत अच्छा लगा और पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, सॉरी। और यहाँ पर किसी ने कमेंट भी किया है कि हमने टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करके भी सेशन को कंटिन्यू किया, ये भी एक मल्टीटास्किंग है। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ, फिर से एक नए टॉपिक पे क्लास होगी और नए पर्सन हमें ज्वाइन करेंगे। प्लीज कल हमें फिर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।